समाजसेवी उत्तम कुमार बनर्जी के पुत्र का हुआ यज्ञोपवीत संस्कार। प्रयागराज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वंशज व समाजसेवी उत्तम कुमार बनर्जी के एकमात्र पुत्र मिखिल राज का जनेऊ संस्कार सादगी में संपन्न हुआ, जिसमें बंग संस्कृति के अनुसार हल्दी, जिसे बंगाली में गाय होलूद, मुंडन, कंछेदन भी हुआ। जनेऊ संस्कार को बनारस से आए हुए पंडित तपन बंदोपाध्याय के आचार्यत्व में सकुशल संपन्न किया गया। आरंभिक जीवन का प्रत्येक अंग धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत था। संसार की सभी जातियां किसी न किसी विधि विधान से अपने समाज में पदार्पण करने वाले युवक का स्वागत करते थे। ये विधि विधान उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना अन्य सामाजिक संस्कार का होता था। उपनयन के बिना कोई भी व्यक्ति द्विज या ब्राह्मण नहीं कहला सकता था। ऐसी मान्यता थी कि जिस व्यक्ति का उपनयन न हुआ हो वह समाज से बहिष्कृत तथा अपने सभी अधिकारों से वंचित हो जाता था। प्राचीन काल में बालक को जीवन निर्माण की कला, संजीवनी विद्या तथा ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता था। इस शिक्षा में आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान एवं बौद्धिक ज्ञान तीनों का ही समावेश होता था। इस प्रकार अध्ययन प्रारंभ कराते हुए गुरुकुल प्रवेश के समय यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता था। उपनयन शब्द का क्या अर्थ है? अथर्ववेद में उपनयन शब्द का प्रयोग ब्रह्मचारी को ग्रहण करने के अर्थ में किया गया है। यहाँ इसका आशय आचार्य द्वारा ब्रह्मचारी की वेद विद्या में दीक्षा से है। यज्ञोपवीत बालक को तब देना चाहिए जब उसकी बुद्धि और भावना का इतना विकास हो जाए कि इस संस्कार के प्रयोजन को समझकर उसके निर्वाह के लिए उत्साहपूर्वक लग सके। यज्ञोपवीत से संबंधित स्थूल सूक्ष्म मर्यादाएं इस प्रकार हैं। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। यज्ञोपवीत के 9 धागे गायत्री के 9 शब्द हैं। यज्ञोपवीत में 3 धागों को भूर्भुवः स्वः 3 व्यक्तियां माना गया है। गायत्री के ओंकार को बड़ी ब्रह्म ग्रंथि कहा गया है। यज्ञोपवीत को व्रत बंध कहते हैं। इसको व्रतशीलता का प्रतीक मानते हैं। यज्ञोपवीत के 9 धागे 9 गुणों के प्रतीक हैं। 9 गुण क्रमशः इस प्रकार हैं: विवेक, पवित्रता, शांति, साहस, स्थिरता या धैर्य, कर्तव्य निष्ठा, बलिष्ठता, समृद्धि, सामूहिकता। संस्कार संपन्न करने के लिए कोई शुभ समय नियत कर लिया जाता था। साधारणतः उपनयन उस समय होता था जब सूर्य उत्तरायण में रहता था, किंतु वैश्य बालकों के लिए दक्षिणायन भी विहित था। विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न ऋतुएं निश्चित थी। ब्राह्मण का उपनयन वसंत में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में और वैश्य का शरद ऋतु में तथा रथकार का उपनयन वर्षा ऋतु में होता था। उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार, इसे लोक जीवन में जनेऊ या बरुआ नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मण जाति में इसका आयोजन पूर्ण विधि विधान के साथ होता है। उपनयन में जनेऊ के धागे का विशेष महत्व होता है। जैसे ब्राह्मण को 7 धागे का जनेऊ, क्षत्रिय को 5 और वैश्य को 3 धागे का जनेऊ पहनने का अधिकार है। जिस तरह ब्राह्मणों का जनेऊ बचपन में किया जाता है, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य में पुत्र के विवाह के समय ये संस्कार किया जाता है। इस कार्यक्रम में जस्टिस A.K. मुखर्जी, पूर्व मंडलायुक्त बादल चटर्जी, शर्मिला चटर्जी, शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, डॉक्टर रमा मोन्ट्रोस, दीपांकर अतीश, सुदीपा आगाज, डॉक्टर अमिताभ घोष, डॉक्टर राधा रानी घोष, प्रबोध मानस, माया मुखर्जी, डॉक्टर P.K. राय, असित राय, डॉक्टर अमिताभ बसु, अरिंदम घोष, नीरज, अमित, जितेंद्र सिन्हा, आशुतोष त्रिपाठी, एडवोकेट रवि प्रकाश, पवन श्रीवास्तव, पूनम मिश्रा, निर्भय श्रीवास्तव, सोमनाथ बनर्जी, शंकर चटर्जी, राणा चंद, प्रोफेसर असीम मुखर्जी, जितेंद्र पांडे, नीरज मिश्रा, संजय मिश्रा, जमील अहमद, डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव, डॉक्टर उर्मिला एवं शेष कुमार सहित आदि ने बटुक ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया।